Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today I am going to explain full paper pattern for SSC examination, Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education. जो हमारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है, इसका पूरा पेपर पैटर्न यानी टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कैसे सवालात होंगे और कैसे उसके जवाब देना है, हाउ यू हैव टू आंसर एंड हाउ यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन. तो मार्किंग पैटर्न भी हम आपको बताएंगे. इसके साथ साथ हम ये बता दें कि ये जो पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, इसके साथ जब बच्चे बहुत से पेपर हल करने के बाद एग्जाम के बाद मिलते हैं तो अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि उनका पेपर मुकम्मल नहीं हो सका, वक्त कम हो गया. तो वक्त कम नहीं मिलता है. 80 मार्क्स के लिए हमें 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स मिलता है, जो सफिशिएंट टाइम है. अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो मे भी आपका पेपर छूट जाए, और पेपर छूट जाए यानी आपको जाहिर सी बात है मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो हम चाहते हैं कि अभी जो पेपर के लिए टाइम ड्यूरेशन, टाइम मैनेजमेंट तैयार किया है, एक अंदाजे के मुताबिक हमने तैयार किया है. अगर आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और क्वेश्चन पेपर के पूरे पैटर्न को टाइम के साथ नोट करें कि कौन सा सवाल कितने नंबर का होगा, किस तरह का सवाल होगा, हाउ वी हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन और हाउ वी विल गेट मार्किंग स्कीम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ. तो सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट के साथ मार्किंग स्कीम को देखेंगे और आप कोशिश करें कि इसी के लिहाज से हम अपने टाइम को डिवाइड करें ताकि हमारा पेपर कभी इनकम्प्लीट न रहे. यहां हमने हेडिंग दिया है सेक्शन स्किल टेस्टिंग, मार्क्स एंड टाइम. ये एक्सपेक्टेड टाइम है. हमारे लिए जरूरी है कि जब हम रेगुलर स्टडी करें तो इसमें भी हम एक एक क्वेश्चन को इस टाइम के साथ अगर करेंगे लिंक करके तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी और एग्जाम में कभी भी हमारा पेपर नहीं छूटेगा. सेक्शन 1 जो लैंग्वेज स्टडी कहलाता है, इस लैंग्वेज स्टडी में 2 क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन नंबर 1A लैंग्वेज स्टडी which is of 8 marks and you have to devote your 12 minutes for that. दूसरा होता है B लैंग्वेज स्टडी for 2 marks. For that I have fixed 3 minutes. 2 marks के लिए 3 minutes. अब प्रैक्टिस के दौरान इन मार्किंग स्कीम और टाइम को ध्यान रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और पेपर वक्त से मुकम्मल हो जाए. सेक्शन 2 होता है हमारा टेक्सचुअल पैसेज. क्वेश्चन नंबर 2A टेक्सचुअल पैसेज. ये टेक्सचुअल पैसेज इसलिए कहलाता है कि ये पैसेज हमारी किताब में रहता है, किताब का ही पैसेज होता है और ये टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स का होता है. आगे हम बताएंगे कि इस टेक्सचुअल पैसेज के सवालात किस तरह के होते हैं और ऐसे ही हम साल भर आपकी स्टडी और प्रैक्टिस भी कराएंगे. 10 मार्क्स का होता है एंड आई फिक्स 15 मिनट्स फॉर दैट. सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट होता है टेक्सचुअल पैसेज. इट मीन्स यू हैव 2 टेक्सचुअल पैसेज ऑफ 10 मार्क्स ईच एंड फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव टू डिवोट योर 15 मिनट. क्वेश्चन सेक्शन 3 पोएट्री का होता है जिसमें क्वेश्चन 3A पोएम फॉर कंप्रिहेंशन, एक पोएट्री होगी जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें हमको सॉल्व करना है और फॉर दैट यू हैव टू गिव योर 10 मिनट्स. सेकेंड क्वेश्चन जो होता है बी पोएट्री का, दैट इज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री, अगेन वो 5 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 10 मिनट्स देने चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन होता है हमारा सेक्शन 4, नॉन टेक्सुअल पैसेज। टेक्सुअल पैसेज के बारे में जैसे हमने बताया वो हमारी किताब का होता है। नॉन टेक्सुअल पैसेज आउटसाइड द बुक, आपके टेक्स्ट बुक से बाहर का कुछ भी हो सकता है। और ये भी जिसका क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा बिल्कुल एज फॉर टेक्सुअल पैसेज होगा, 10 मार्क्स का होगा। और ये जो नॉन टेक्सुअल इसके लिए हमने इसको 20 मिनट्स दिया है। और बी पार्ट ऑफ द समरी ऑफ द सेम नॉन टेक्सुअल पैसेज, वो जो नॉन टेक्सुअल पैसेज हमें दिया जाता है उसी को समरी लिखनी होती है। फॉर दैट 15 मिनट्स इज गिवन। सेक्शन 5, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में 5A होता हमारा लेटर राइटिंग। इसमें A1 फॉर्मल लेटर और A2 होता है इनफॉर्मल लेटर। दोनों में से हमें कोई एक सवाल करना होता है 5 मार्क्स का। फॉर दैट यू हैव गिवन 15 मिनट्स। और इसी का पार्ट बी जो होता है उसमें B1 होता है डायलॉग राइटिंग और B2 होता है स्पीच राइटिंग। इन दोनों में से कोई एक को करना होता है, अगेन 5 मार्क्स का। फॉर दैट यू विल बी गिवन 15 मिनट। आपको तमाम सवालों की प्रैक्टिस करने में अगर आपने टाइम को भी ध्यान रखा तो आपका एग्जाम में इंशाल्लाह हर एक चीज सिस्टमेटिक और कायदे से अपने वक्त मुकर्रर पर हो जाएगी। सेक्शन 5 का ही अलग पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6A में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। 2 किस्म के सवालात होते हैं। A1 होता है नॉन वर्बल टू वर्बल और A2 होता है वर्बल टू नॉन वर्बल। इसमें से कोई एक हमें करना होता है 5 मार्क्स का, अगेन 15 मिनट्स। और 6B में फिर से 2 सवाल होते हैं, हमें कोई एक करना होता है एक्सपांड द थीम। और उसमें जो 1 होता है B1 न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ गिवन हेडलाइन। और उसी का बी पार्ट होता है B2 डेवलपिंग ए स्टोरी विथ अ गिवन बिगिनिंग और एंड, 5 मार्क्स का। तो इस तरह से हमारा सेक्शन 5 ये 20 मार्क्स का हो जाता है। सेक्शन 6 पे हम जब आते हैं स्किल डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 होता है ये ट्रांसलेशन का, 5 मार्क्स का। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन तो सातों मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन टाइम को आप काउंट करेंगे तो 10 मिनट अभी भी हमारे पास रिमेन होते हैं। और ये जो 10 मिनट होते हैं ये हमारे रिवीजन के लिए रखने चाहिए ताकि हमारा पेपर मुकम्मल होने के बाद एक नजर पूरे पेपर को हम देख सकें। इस तरह से टोटल हमारा 180 मिनट का टाइम और 80 मार्क्स का पेपर मुकम्मल हो जाता है। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि पूरा पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम आपको अपनी कॉपी में लिख के रखना चाहिए ताकि आपकी पूरे साल जो आप प्रैक्टिस करें उसी के लिहाज से वक्त के पाबंदी के साथ करें। और अब हम यहाँ देखेंगे कि पूरा पेपर जो हमारे 80 मार्क्स का होगा वो कैसे होगा, सवालात कैसे होंगे, किस तरह के होंगे और क्या क्या जवाब हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा और उसमें हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। सेक्शन 1 होगा हमारा लैंग्वेज स्टडी का, जैसे हमने पहले बताया, फॉर 10 मार्क्स। इस 10 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1A जो है डू एज डायरेक्टेड 8 मार्क्स का होगा, जिसमें अटेम्प्ट एनी 4 एक्टिविटीज आउट ऑफ 6 एक्टिविटीज दी जाएंगी। यू हैव टू अटेंड ओनली 4 एक्टिविटीज, ईच एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स, दैट इज 1A इज फॉर 8 मार्क्स। वो 6 एक्टिविटीज कौन सी होंगी? 2 ऑप्शन है इसमें आपको। नंबर 1, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स 4 वर्ड्स इन मिनिमम 5 लेटर्स। आपको 5 लेटर्स के 5 लेटर्स का कोई वर्ड दिया जाएगा, उसमें से एक अल्फाबेट एक लेटर मिसिंग होगा और वो मिसिंग लेटर को आपको सोच के समझ के लिखना है। और ऐसे 4 सवालात होंगे जो कि 2 मार्क का होगा। A2 हो 1 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर 4 वर्ड्स ईच। 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वर्ड्स बिगिनिंग विद डिफरेंट लेटर्स, 4 वर्ड दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे जो अलग अलग अल्फाबेट से अलग अलग लेटर से शुरू होंगे, उसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसी का सेकंड पार्ट होगा वर्ड्स बिगिनिंग विद सेम लेटर्स।
आप देखेंगे कि सेम अल्फाबेट से, सेम लेटर से 4 वर्ड दिए जाएंगे और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना होगा। तो पहले में अलग अलग लेटर से होंगे और दूसरे में सेम लेटर से शुरू होने वाले अल्फाबेट्स होंगे, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग। टू सेंटेंसेस दिया जाए पंक्चुएशन के लिए, जिसमें यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स, कॉमास, एपिस्ट्रोफ, कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन तमाम बातों को ध्यान देते हुए पंक्चुएशन करेंगे। 2 सेंटेंसेस होंगे फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, मेक 4 वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड में जो अल्फाबेट्स लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, मिनिमम 3 लेटर का इस्तेमाल करते हुए आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड। यहां पर आप देखेंगे यू हैव टू राइट 4 वर्ड्स एज गिवन इन द एग्जांपल। दे कैन बी नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। ये 3 किस्म के सवाल हो सकते हैं और हमें बहुत ध्यान से जिस किस्म का पैटर्न दिया रहेगा उसी के पैटर्न पे, आइदर वो नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव है, उसको सोच करके हमको 4 वर्ड्स लिखने रहेंगे। 6th one is complete the word chain of noun, verb और adjective। तो इस तरह से ये हमारे 6 सवाल होंगे और इस 6 सवालों में से you have to attempt any 4 activities for 8 marks। इसी का बी पार्ट हम देखेंगे। तो बी पार्ट जो होगा, do is directed for 2 marks। ये attempt any one for 1 mark। 1A, make a meaningful sentence by using the given phrase। फ्रेज दिया जाएगा और फ्रेजेस कहां से होंगे? फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन द कोर्स बुक। आपकी बुक के ही फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा और आपको उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है उस फ्रेज को देख के। ये पेपर पैटर्न है, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये टोटल डिटेल आपको जब भी मालूमात रहेगी तो आप जवाब लिख सकेंगे। सेकंड है ऐड अ क्लॉज टू एक्सपांड द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। सेंटेंस में को कंप्लीट करना पड़ेगा क्लॉज डाल करके। तो इस तरीके से दोनों में से कोई एक ही करना है आपको फॉर 1 मार्क। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनीवन अगेन। ए, ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। 2 वर्ड बनाना है हमको। जो वर्ड दिए रहेंगे, 2 वर्ड दिए रहेंगे, उसको प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स यानी पहले कुछ अल्फाबेट जोड़ करके, सफिक्स यानी बाद में अल्फाबेट जोड़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका 1 मार्क होगा। या इसी के साथ मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2A। जो 2A क्वेश्चन हमारा होगा, जो वर्ड दिए रहेंगे वही दोनों वर्ड फिर से दिए जाएंगे और उस वर्ड की मदद को इस्तेमाल करते हुए आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इस तरीके से ये 1 नंबर का क्वेश्चन और ये हमारा सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज स्टडी का फॉर 10 मार्क्स यहां मुकम्मल हुआ। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी टेक्सचुअल पैसेज, सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 टेक्सचुअल पैसेज। ये 20 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 10 मार्क्स से 2 टेक्सचुअल पैसेज मिलेंगे। टेक्सचुअल पैसेज कैसे होंगे? ए होगा टेक्सचुअल पैसेज में A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी 2 मार्क की। इसमें किस किस्म के सवालात होंगे इस बात को ध्यान रखना है। ट्रू फॉल्स का हो सकता है, राइट और रॉन्ग का हो सकता है, एग्री और डिसएग्री का हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स का हो सकता है, या कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इस तरह से हो सकता है, या आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, और मैच द फॉलोइंग, और नेम द फॉलोइंग एक्सेट्रा। इस तरह के सवालात हमारे क्वेश्चन नंबर A1 यानी सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में आ सकते हैं। ये पूरा एसएससी बोर्ड का पैटर्न है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा जा सकता है और हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही होनी चाहिए। A2 होगा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी
फॉर 2 मार्क्स। इसमें डिस्क्राइब, नरेट, राइट और अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस, इस तरह के सवालात, या मैच द सेंटेंस, या मेक अ लिस्ट ऑफ, इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, या कंप्लीट द वेब बना के दिया जाए, कंप्लीट द चार्ट एक्सेट्रा। ये किस्म के सवालात A2 यानी कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं A3 की तरफ। A3 हमारा जो क्वेश्चन होता है एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको किस किस्म के सवाल आएंगे? फाइंड नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्रॉस आउट द ऑड मैन, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एक्सेट्रा। इस तरह के सवालात हमें क्वेश्चन नंबर 3 A3 में यानी एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी में आएंगे। पेपर पैटर्न को मार्किंग स्कीम के साथ समझना बहुत जरूरी है ताकि तैयारी हमारी उसी अंदाज से उसी तरीके पर हो। A4 हमारा क्वेश्चन होगा एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। कॉन्टेक्चुअल ग्रामर वो उसी में मौजूद होना चाहिए। वो कौन कौन से होंगे? नेम एंड कन्वर्जन ऑफ टेंसेस, दूसरा है वॉइस, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या डिग्री, या क्वेश्चन टैग, या ज्वाइन द सेंटेंसेस विथ, या अंडरलाइनिंग। इस किस्म के सवालात कॉन्टेक्चुअल ग्रामर पर आपको आ सकते हैं, या फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम नेगेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी या इंट्रोगेटिव। ये किसी भी किस्म के, इतने किस्म के सवालात हैं हमारे पास। क्वेश्चन तो 3 होंगे, 2 सीन पैसेज में और 1 अनसीन पैसेज में। ये तमाम के सवालात इस सब चीजों पे डिपेंड करेंगे। अब हमारा होता है क्वेश्चन नंबर A5 दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्स फॉर 2 मार्क्स। इसमें WH क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, और राइट और डिस्क्राइब, इस तरह की बातें करके या नरेट करके हमें सवालों के जवाब देना है। तो अभी जो हमने पेपर पैटर्न बताया आपको सीन पैसेज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2A था, उसी सेम पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2B भी होगा। तो ये जो 2A में आपने देखा A1, A2, A3, A4, A5, सवाल के इंस्ट्रक्शंस क्या है, सवाल किस किस्म का हो सकता है, कितने मार्क्स का हो सकता है, इसी लिहाज से हमको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर A2 जो हमारा होगा टेक्सचुअल पैसेज, वो भी सेम उसी पैटर्न पर होगा, इसलिए उसको डबल से बताने की जरूरत नहीं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 3 पोएट्री। सेक्शन 3 पोएट्री फॉर 10 मार्क्स। पोएट्री के फिर से 2 सेक्शन होंगे। 3A कंप्रिहेंशन ऑफ पोएम फॉर 5 मार्क्स। ये जो कंप्रिहेंशन ऑफ पोएम फॉर 5 मार्क्स आएगा 3A, इसके भी सवाल जैसे वो हमने सीन पैसेज में आपको सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी बताया, उसी तरह से यहाँ भी सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी जो है 2 मार्क्स का होगा। A2 होगा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स, और A3 होगा एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में आप देखेंगे कि ये चीजें हो सकती हैं, राइट डाउन राइमिंग स्कीम, राइट डाउन राइमिंग वर्ड्स, गिव योर ओन राइमिंग वर्ड्स, या राइट वर्ड्स रिलेटेड विथ, डिस्क्राइबिंग वर्ड, या वर्ड यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश। आपके पोएट्री में देखें किसी चीजें मिलती हैं। ये किसी भी किस्म के सवाल 1 मार्क का होगा। इसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है। और अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3B पर। 3B जो है ये हमारा है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम अगेन इट इज फॉर 5 मार्क्स। टाइम हम पहले बता चुके हैं, हम क्वेश्चंस बता रहे हैं। यहाँ पर इस किस्म का इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड to write an appreciation of the given poem with the help of the points provided. The appreciation is to be written in points format. Points format में आपको appreciation लिखना है
जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उसी के बेस पे लिखना है। इन तमाम सवालों की बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहें। हम बिल्कुल पेपर पैटर्न के हिसाब से, इसी के तरीके से, इसी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम सवालात करा रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत न पड़े। और इसका मार्किंग स्कीम आप देखेंगे तो टाइटल लिखने के लिए हाफ मार्क्स, पोएट का नाम लिखने के लिए हाफ मार्क्स, राइम स्कीम लिखने के लिए 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच लिखने के लिए 1 मार्क और थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क्स। इस तरह से 5 मार्क का डिवीजन है। ये हमारा हो गया सेक्शन 3 पोइट्री। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 जो हमारा होगा नॉन टेक्सुअल पैसेज फॉर 15 मार्क्स। हमने मार्किंग स्कीम बताई है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बताया है, जो सीन पैसेज बताया है सेम अनसीन पैसेज में होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4A जो होगा हमारा कंप्रिहेंशन ऑफ नॉन टेक्सुअल पैसेज 10 मार्क्स का, सेम एज टेक्सुअल पैसेज। हमने टेक्सुअल पैसेज में देखा कि A1, A2, A3, A4 और A5 किस किस्म के सवालात हैं, सेम उसी पैटर्न पर नॉन टेक्सुअल पैसेज भी 10 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 4A रहेगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 4B जो हमारा होगा वो होगा समरी राइटिंग। समरी राइटिंग एक बात ध्यान रखेंगे कि समरी ऑफ द सेम गिवन पैसेज गिवन इन क्वेश्चन 4A। क्वेश्चन 4A में जो सवाल हमें दिया जाएगा, जो नॉन टेक्सुअल पैसेज होगा, उसी पैसेज की समरी हमें लिखना है। तो इसमें हमको बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि पैसेज को हम पढ़ के उसके कंप्रिहेंशन यानी सवालात को कर चुके होंगे, तो उसकी समरी लिखने में हमें आसानी मिलेगी। ऐसे हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। इसके लिए, इस समरी राइटिंग के लिए मार्किंग स्कीम जो जरा मुख्तलिफ है। आप देखें, सजेस्ट और राइट टाइटल। टाइटल लिखना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, टाइटल लिखना, जबकि टाइटल लिखने का 1 मार्क होता है। सेंट्रल आइडिया और थीम जो होगी समरी की, उसके 2 मार्क्स। और यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया, उसके 2 मार्क्स। इस तरह से आपका सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज 15 मार्क्स का मुकम्मल होगा। अब हम आएंगे सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 हमारा होता है राइटिंग स्किल्स, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। राइटिंग स्किल सेक्शन 5 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन 5A हम देखेंगे, लेटर राइटिंग होगा हमारा 5 मार्क्स का, और इंस्ट्रक्शन होगा अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। वन ऑफ द फॉलोइंग में हमें 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 लेटर के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। A1 फॉर इनफॉर्मल लेटर और A2 फॉर फॉर्मल लेटर। आप लेटर की प्रैक्टिस करेंगे वक्त के साथ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और मार्किंग स्कीम हम ये बता दें, इनफॉर्मल लेटर्स में सेंटर्स एड्रेस एंड डेट के लिए हाफ मार्क्स, सैल्यूटेशन के लिए हाफ मार्क्स, मेन बॉडी के लिए 2.5 मार्क, क्लोजिंग के लिए हाफ मार्क, और किस किस्म के ग्रामर आपने ग्रामेटिकल इस्तेमाल किया है, कोई गलती तो नहीं की, उसके लिए 1 मार्क। फॉर्मल लेटर की मार्किंग स्कीम, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट के लिए हाफ मार्क, रेसिपिएंट एड्रेस के लिए हाफ मार्क, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन के लिए हाफ मार्क, मेन बॉडी के लिए 2 मार्क, क्लोजिंग के लिए हाफ मार्क और ग्रामर के लिए 1 मार्क। आप मार्किंग स्कीम के साथ अगर अपने सवाल की प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबरात मिलेंगे। अब हम आते हैं इसी का क्वेश्चन बी में भी फिर से 2 क्वेश्चन होंगे। डायलॉग राइटिंग फॉर 5 मार्क्स। तो डायलॉग राइटिंग जो है, डायलॉग राइटिंग एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डायलॉग राइटिंग के 3 हिस्से हैं। पहले पार्ट में प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल सेंटेंसेस फॉर 1 मार्क्स। इसके लिए 4 सेंटेंसेस थीम्स फ्रॉम चिट चैट। किताब में जो चिट चैट दिए हुए हैं वहां पे 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो जम्बल्ड होंगे, बेतरतीब होंगे। उसे हमें तरतीब में लिखना होगा 4 सेंटेंसेस को, एंड दैट इज कंटेंट फॉर 1 मार्क। दूसरा बी जो होगा कंप्लीट डायलॉग, एनी 2 क्वेश्चन और थीम फ्रॉम चिट चैट। इसमें 2 सेंटेंसेस होंगे डायलॉग के सूरत में 2 पर्सन के बीच में, तो वो जो है फिल इन द ब्लैंक से सूरत में रहेगा। वो 2 क्वेश्चंस को
क्वेश्चंस या थीम्स को आपको मुकम्मल करना रहेगा फॉर 1 मार्क्स। क्वेश्चन में सी होगा, राइट ए डायलॉग ऑन गिवन थीम। एक थीम दी जाएगी और ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस का मतलब ये होता है कि 2 लोग आपस में बात करें और मीनिंगफुल एक्सचेंजेस मिनिमम 3 यानी 6 सेंटेंसेस बनने चाहिए मिनिमम। तो ये जो है 3 मार्क का होगा। ये हमारा हो गया 5 का बी, 1 डायलॉग राइटिंग। इसी के साथ और रहेगा यानी ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच। इन दोनों में से कोई एक सवाल करना है, उसके मार्किंग स्कीम होगी। अप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन के लिए 1 मार्क। यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स, स्पीच के जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उसका इस्तेमाल। एडिंग ऑफ न्यू पॉइंट्स एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज के लिए 2 मार्क्स। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज के लिए 1 मार्क। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए 1 मार्क। इस तरह से ड्राफ्टिंग स्पीच जो आप इस ड्राफ्ट करेंगे उसकी मार्किंग स्कीम इस तरह से बटी होगी। आपको तमाम बातों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फॉर 5 मार्क्स। यहां 6A में आप देखेंगे फिर से आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के 2 सवाल दिए जाएंगे, A1 और A2। A1 होगा वर्बल टू नॉन वर्बल और A2 होगा नॉन वर्बल टू वर्बल। आपको इन बातों का ध्यान देना है जिसके बेस पे आपको मार्क्स मिलने हैं। वर्बल टू नॉन वर्बल में टाइटल के लिए 1 मार्क, कवरिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स के लिए 2 मार्क्स, अप्रोप्रिएट ग्राफिक और लेआउट के लिए 1 मार्क, ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क। नॉन वर्बल टू वर्बल के लिए टाइटल, ध्यान दे दोनों में टाइटल है, टाइटल के लिए 1 मार्क, यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स के लिए 2 मार्क्स, अप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन के लिए 1 मार्क और ग्रामर के लिए 1 मार्क। इस तरह से आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है। थोड़ी सी डिटेल हम और बता दें आपको। A1 जो हमारा है वर्बल टू नॉन वर्बल, वो किस किस्म के सवालात होंगे। यू विल बी गिवन 1 or 2 पैराग्राफ which you have to convert in non-verbal format like flow chart, pie chart, graph, tableau data, tree diagram, etc. इस तरह से आपको वर्बल टू नॉन वर्बल लिखना है। इस किस्म के सवालात हो सकते हैं। और नॉन वर्बल टू वर्बल में सेम इसका अपोजिट, यू विल बी गिवन नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ, टेबलो डाटा, tree diagram, etc. and you are expected to write in a paragraph. अपोजिट बिल्कुल। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन में 6A होगा, 2 में से कोई एक करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6B, एक्सपांड द थीम। यहां भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 में से हमें एक करना है। बात ध्यान रखें, न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन गिवन न्यूज हेडलाइंस। न्यूज रिपोर्ट लिखनी है। यू विल बी गिवन हेडलाइन from a newspaper and you have to prepare a news report based on the headline. इसके लिए जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, वो न्यूज रिपोर्ट जो हम लिखेंगे उसके लिए हेडलाइन, डेट लाइन, इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम न्यूज रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसी का और क्वेश्चन दोनों में से कोई एक करना है। डेवलपिंग ए स्टोरी विद अ गिवन बिगिनिंग और एंड। तो स्टोरी हमें दी जाएगी, उसका खाका दिया जाएगा, उसको हमें करना है और इसके लिए मार्किंग स्कीम है। टाइटल एंड बिगिनिंग के लिए 1 मार्क, वोकैबुलरी एंड ग्रामर के लिए 1 मार्क, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पॉइंट्स और एग्जांपल्स, कन्वेइंग मैसेज के लिए 2 मार्क, लैंग्वेज, लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क। इस तरह से 5 मार्क का ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6B हो गया। अब हम आएंगे सेक्शन 6 दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है अगेन ये हमारा 5 मार्क्स का होता है। इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। फ्रॉम इंग्लिश टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन पेपर हमारा इंग्लिश में होगा और इसका आंसर हमारा मीडियम इंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा। ये 3 पार्ट इसके हैं। ए पार्ट को देखें,
any 4 out of 6 words from the course book. कोर्स बुक के 6 वर्ड्स दिए जाएंगे, किसी भी 4 वर्ड को आपको इंग्लिश में वर्ड दिया जाएगा, उसे आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका मीडियम है, उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, ये तमाम लोगों के काम आने वाला है, उस अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में उसको ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है एनी 2 आउट ऑफ 4 सेंटेंसेस। तो इसमें बी में सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ए में आप देखेंगे कि 6 वर्ड्स दिए जाएंगे, 4 करने हैं, बी में 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, यू हैव टू ट्रांसलेट एनी 2 सेंटेंस इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सी होगा एनी 1 आउट ऑफ 2 इडियम्स और प्रोवर्ब्स। इडियम्स और प्रोवर्ब्स दिए जाएंगे 2, उसमें से किसी एक को आपको अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करना है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7 तक, सेक्शन 6 होगा, क्वेश्चन 7 होंगे, 80 मार्क्स का मुकम्मल हो जाता है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पे आप देखें, ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी नाम से ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आप उससे तमाम किस्म के सवालात से फ़ायदा उठाएं और बेहतर से बेहतर कामयाबी की तरफ गामजन हो। अल्लाह खैर करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.